दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाई ठाकुर मित्र हुकुम सिंह। इस समय पीएनबी बैंक के बाहर हैं और ये भी देखो खाताधारक है। आज जो क्यों मतलब मनीष जी आ जाओ, मनीष जी दिखाओ लाइव में दिखाओ जब आ जाओ। तो आज इस समय बैंक में बहुत बड़ी संख्या में अंदर खाताधारक आए हुए हैं और अंदर तो हम नहीं दिखा सकते कि बैंक की पॉलिसी है, लेकिन अभी जैसे अंदर जो जिनका लॉकर है वो भी चिंतित है, जिनका बैंक अकाउंट है। पहले तो से बात करा जल्दी जाना की तो के मतलब बिल्कुल आश्वस्त है बैंक की पॉलिसी की। जो मतलब आपका लॉकर संभाल गया हो गया? हाँ, लॉकर संभाल के आया। हाँ बिल्कुल हमारे सामान से पाए गए। हाँ बिल्कुल सारो तो लॉकर में, क्यों लॉकर में क्या बेसिकली जानो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ आदमी चिंतित हो जाए। परंतु लॉकर की शायद एक टेक्निकल चीज है कि अगर चाबी गुम भी जाओ तो बस चेन्नई चाने खड़े से बन गया। एक लंबा प्रोसीजर हुआ है, 10-12 हजार रुपया भी का रसीद का भी लगे। तो कुल मिलाकर लॉकर आया तो चिंतित मत करो। एक तो बात क्लियर होगी। दूसरी गुरु जी आओ, गुरु जी सरकारी कर्मचारी हाथ हिला दिया, मत दिखा जो मत दिखाओ, कोई बात को नहीं, बाकी अलग अलग मजबूरी है। तो मतलब अब है कि भाई आज पूरा देश में चर्चा है कि नवलगढ़ का नानसा गेट का स्थित जो पीएनबी बैंक है बड़े कोई स्कैम होगा, गोल्ड स्कैम होगा या लोन स्कैम होगा, अभी होने। और पुलिस में मतलब पुलिस को भी जाब्तो लगे है वो यहाँ है कि भाई बहुत बड़ी संख्या में अंदर लोग आ गए। तो मनीष जी थारी राय में के लोन ले रहे हैं? लॉकर है हमारा भी, लॉकर तो संभाले, लॉकर अभी भीड़ है, दोबारा आशा संभाल के जैसे लॉकर है तो चिंता मत करो, लेकिन मन में यहाँ भाव तो ही जाओ तो पूरा ही है कि जो आदमी चाबी भी दूसरी चेंज कर सके, चाबी बदल सके। लॉकर अलग हुआ है आंकी तो जो आंको स्टोर रूम होना भी चाबी तो आंका नहीं कौन बनेगा, चाबी दूसरी बन सकती है की। मतलब जो टेक्निकल चीज है कि वो अलग व्यवस्था होती है, वो थोड़ा सा सेफ रहता है। सेफ है लॉकर। तो भी एक बार तसली हो जाए इसकी को। मन में देख कर हाथ लगाते थे नहीं, खुद देखने से तसली होगी, हाथ लगाने से नहीं। चलो फिर आप बताओ क्या शौक हुआ जिस तरीके से इसमें पुलिस की। अभी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि पुलिस ने इसमें कुछ संदिग्ध डिटेन, जिसमें 1-2 आरोपी भी हैं और उनको भी हिरासत में ले लिया है और उनको ऑफिशियली अभी उनकी पूछताछ होगी, उनका आतिथ्य सत्कार होगा, उसके बाद में पुलिस उसको डिक्लेयर भी करेगी। और इसमें और कई जानकारी अभी मतलब मान लो कई एंगल आ रहे हैं हनी ट्रैप वाले, जैसे कई एंगल और आएंगे कि वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे थे, वो मतलब किस तरीके से सब चीजें निकल के आएगी। पुलिस इनको बताएगी कि आदमी का लालच क्या है, वो लालच है को किस तरीके से वो चोरी करे, जहां पर 2-2 लाख रुपए सैलरी मिलती है वो आदमी क्या आपको ईमान बेच सके। कई चीजें यहाँ पर और डिक्लेयर में बात आप आगे कर तो मतलब थाने बेरो चलो तो एक बार तो जमी पैर सिरगो सी नहीं तो ज्यादा को नहीं हो कि लॉकर होना बोलो ज्यादा टेंशन को नहीं हो। लेकिन तो भी एक बार तसली कर लेना ज्यादा बढ़िया है। तो भाई रोटेशन चाले मान लो कोई लोन लान तो बिम स्कीम में तो कोई नहीं, आप गोल्ड लोन हो गया बिम तो कोई नहीं। और एक के पीढ़ी थे लोकर का ही भी रात से मतलब टेंशन रात में था न्यूज देखी ना, थोड़ी सी टेंशन हुई ना, वो सुबह जल्दी चला चेक करे। वो माता बहना वे भी आ रहे हैं बाबू उससे लोग उससे टेंशन में आ रहे हैं। अंदर कम से कम 150-200 ग्राहक अंदर 200 ग्राहक अंदर आ गए छोटी जगह। लोन ऐसा लागे लोन वालों से वो उसका कागज ले रहे हैं कि आपका क्या क्या लोन है, आपको जल्दी बतला दिया जाएगा जो भी उसमें हुआ है। वो तो बैंक मतलब इतने साइन करवाते हैं कि लोग डरे हुए रहते हैं, लेकिन इसमें क्या वो बैंक का एम्प्लॉय था इसलिए बैंक उनका धरोहर सुरक्षित है। बैंक वाले आश्वस्त भी कर रहे हैं कि सबकी इसमें ये इंश्योरेंस वगैरह भी है। जो भी क्लेम होगा वो आपको दे दिया जाएगा और जल्दी आपको इस बारे में पूरे अवगत करा दिया जाएगा। बैंक वालों से भी हम अपील करेंगे कि कृपया करके इसमें अपडेट कीजिए, आप लोग ऑफिशियली बयान जारी कीजिए, पैनिक मत लीजिए। ग्राहक का अगर जैसा भी हो उसका गोल्ड मार्केट वैल्यू की जो रेट है उसके हिसाब से उनको मिल भी जाएगा। हालांकि इसमें इन्होंने क्या है आपको मैं बताऊं, जो हमें जानकारी मिली है कि इन्होंने जैसे एक तो होता है केसीसी वाला लोन, जैसे किसी क्लाइंट का 10 लाख रुपए का लोन इन्होंने दिया है, उस 10 लाख रुपए लोन में इन्होंने 7 लाख रुपए खुद रख लिया, 3 लाख रुपए उधार के हिसाब से इन्होंने बोला कि हम आपको बाद में दे देंगे। और क्लाइंट है वो भोड़ा होता है या मान लो उसको लालच रहता है कि ठीक है 7 लाख तो आ रहे हैं, तो एक पैसा तो वो उन्होंने कर लिया। उसके बाद में जो जानकारी आ रही है कि उन्होंने आधार कार्ड पे जैसे पशुपालन वाला या सरकार की गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीमें आती है उसका मिसयूज किया गया है कि 1.5 लाख रुपए आधार कार्ड पे दे दिया, उसका पैसा इन्होंने एब्जॉर्व कर लिया। वो बड़ी संख्या में आएगा। ये गोल्ड लोन से ज्यादा ये गोल्ड स्कैम की वजह ये जो लोन स्कैम बहुत रूप से बाहर आ सकता है इसमें। और यहाँ पोस्टर भी लग रहे हैं लोन ही लोन, देखो पोस्टर दिखाओ, लोन ही लोन दिखाओ जाए, पोस्टर दिखाओ, पोस्टर जूम करके दिखाओ। तो ये खुद ही लिख रहा है लोन ही लोन। और ये तो चलो किसी और का होगा, लेकिन बैंक के आसपास इस तरह के पोस्टर होते हैं। तो बेसिकली इस तरह की 2 स्कीम होगा। तीसरा गोल्ड वाला है, तो गोल्ड वाला इन्होंने जो गोल्ड जमा था उसको निकाल कर और वो जो केसीसी वाले लोन वाले हैं खाताधारक उनसे वापस लोन करवा दिया। ये एक नया स्कैम इसमें इन्वॉल्व हुआ है। मतलब इस तरीके से इन्होंने बहुत जबरदस्त रूप से स्कैम किया है। और ये जो 6 करोड़ का तो आंकड़ा वो
4 किलो 198 ग्राम के हिसाब से है। बाकी ये लोन वाला स्कैम तो ये मानो और भी करोड़ों में जाएगा। और फिलहाल पुलिस इस मामले में जो इन्होंने रिपोर्ट दी उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन बहुत ही ये प्रकरण इस तरीके से उलझा हुआ है कि उन्होंने इस तरीके अपराध क्यों किया, इस तरीके से उन्होंने क्या लालच आया, और जो लैंड उन्होंने जमीन खरीदी अब इतना पैसा आ गया तो करे क्या। जयपुर में फ्लैट है, फ्लैट को कोई और ही पोजीशन कर रखा है, उसका भी एक अलग एंगल आएगा कि वो आदमी जो कई खाता धारक होते हैं तो आदमी लड़ाई के 3 कारण होते हैं, जोरू जमीन, उनमें भी एक कारण में वो लालच आ गया उसका। इस तरीके से कई चीजें निकल के आएगी, आपको बड़े इशारों में मैं समझा रहा हूँ। ऑफिशियली तो जैसे पुलिस प्रेस नोट जारी करेगी तब मामला होगा। बाबूजी राजू जी भी ऐड है। राजू जी थारो भी कुछ के बताओ कैसे लोकल के खतरबूत बनाया कि परेशान तो नहीं होगा। लोकर है तो सुरक्षित हो, चिंता मत करो। सब यहाँ तो बैंक अब अठे से लोकर हटा से हल्का चोर आदमी कड़े जाओ तो बात कड़े भी हो जाएगी। नहीं बड़ो बैंक है तो मतलब तो भी सुरक्षा की गारंटी भी तो बाकी रहती ना। तो ये जितने भी आ रहे हैं उड़ता पंजाब और सोना और ये कई कमेंट आ रहे हैं तो लोग चिंता मत करो। इसमें मोटी मोटी बात ये है कि सुरक्षित भी आप लोग हैं, क्योंकि बैंक इससे बोलेंगे हर व्यक्ति देखो यहाँ जो गाड़ी घोड़ा देखो, आप देखो क्या गाड़ियां लगा के लोग आ रहे हैं और अति अड्डियां कैसो 30 है और भटीन दिखाओ लोग क्या गाड़ियां ला रही है। पुलिस अफसर से आपसे मान गया कि तो कुल मिलाकर हम आपको ये अपडेट कर देते हैं। फिलहाल थे भी कोई बात कर सके सारो के है लोन है साहब, चेक करा बनाया। अच्छा माता जी आप भी ऐड हो गए कि आपको क्या हो? गोल्ड लोन है। गोल्ड लोन है क्या? हाँ। आपको कर्मचारी दी क्या? नहीं कर्मचारी को नहीं, खेती करा साहब। तो मतलब गोल्ड लोन है तो मतलब आपके सागे भी स्कैम हो सी है, मन में विचार आ रहे है ना? अरे जोर को आ रहे, घबराओ मत ना टेंशन मत रखो। अब सब है ना यहाँ तो सिस्टम भी है सारी बात। गोल्ड लोन भी है और मेरा लोन करियो भी मैं से 4 लाख रुपया भी ले लिया। अच्छा 4 लाख रुपया भी? 9.5 लाख को हो। हाँ। 5 लाख रुपया तो आओ तो पीड़ित महिला बता रहे हैं आगे सागे की आगे वो चीज जान से आप। तो अब इस साइड आओ। हाँ बताओ। 9.5 लाख को लोन हो तो मेरे 5 लाख रुपया दे दिया। पहले 2 लाख रुपए दिया था। हाँ। फिर 3 महीने बाद में 50 दिया, कभी रुआ के दिया। फिर 4.5 लाख रुपया बोला कि मैं रखूंगा 2-3 महीने के लिए। 1.5 साल से मैं किस्त चुका रही हूँ, पैसा बरत रहा है वो। आपको कौन सा गाँव है? जाड़े हुआ है तो मैनेजर ही करियो वो? मैनेजर ही करियो, मैनेजर को ही करियो ना बुढ़ा के कि मतलब लोन दे दियो 10 लाख को। हाँ। तो भी हम 4-5 लाख रुपए यूज कर लिया। हाँ यूज कर लिया। तो खाटो आदमी निकलो बताओ। क्यों मैं यहाँ लोन करूँ नहीं तेरो लोन मन तो पहले आधा रुपया ले मैं जना मेरी मजबूरी का मान है। मैं यहाँ सोचो कि भाई अपनी मजबूरी है तो दे दे वहाँ दे दे सिकड़े जाओ। फिर हुआ कि मैं दे 10 लाख का लोन में से ताकन 70 रुपये हो मात्र 5-6 मतलब 4 लाख रुपया तो वो यूज कर लिया। और किस तरह की तैयारी है? किस्त गणी आ रही है, मनाला दिन 42,000 की भरूं। 42,000 की किस्त आ रही है? बाप रे ना। तो माता जी बहुत ही मतलब हिम्मत रखो तो कोई ना बताओ बन चीजा की। गोल्ड लोन लियो ना तो मन कोई कागज को दियो, वेल्युएशन को कागज भी दियो को नहीं, वो रिन्यू करवाए मैं 11 नवंबर ने। तो गोल्ड मतलब थारो गोल्ड भी लाएगा? गोल्ड अलग लिए, गोल्ड लोन अलग लियो है। मतलब वो तो खुद को ही हो थारो गोल्ड? वो मेरे खुद को हो। अच्छा। लेकिन भी कभी कागज कौन दिया, कोई कागज कौन दिया। पूरे दिन सुबह ले शाम तक बैठी रही। कितने दिन पहले ही बात है? 11 नवंबर की है। तो ये इसमें आप मान लो डॉक्यूमेंट लोन चल रहा है। गणो बैठी उसी गणो 15 लाख को है टाइम पर, 2 चूड़ा है मेरा। तो मतलब का तो चिंता का विषय है कि 15 लाख का गणा का तो कागज ही को नहीं बात ना, बैंक ने आओ तो मामला अलग होगा। फिर तो बहुत ही चिंता का विषय आप और तो फिर सीरियस मैटर होगा। तो मतलब आप लोन में कागज कुछ नहीं दिया क्या आपने? कुछ वैल्यूएशन कोई कागज कौन दिया। सुबह लेट शाम तक बैठी रही, मेरी माथा पच्ची भी हुई कि भाई मेरा कर दो कि साइड नहीं चल रही है, साइड के बहाना ले लेके। फिर शाम को सुनार है तो सुनार ने बोला कि 1000 रुपया दो। मैंने बोला कि 500 रुपये। सुनार कौन सा था, कहाँ से आया, क्या था? 2 सुनार था, एक तो वो जितेंद्र है, एक और है मोटा सा है। आपके घर आएगा? नहीं यही बैंक ब्रांच में ही आता है वो वैल्यूएशन के लिए। लेकिन वो कागज नहीं दिया मेरे को। वैल्यूएशन वाला डॉक्यूमेंट्स होता है ना, वो दिया नहीं अब की बार। पहले वाला है मेरे पास लेकिन अभी नहीं दिया है। तो वो फ्रॉड के चक्कर में नहीं दिया। कितने महीने पहले की बात आप? 11 नवंबर की है ये तो। 11 नवंबर की? 1.5 साल से चल रहा है मेरा वो लोन। वो 11 नवंबर की हो गई है ना? इन्होंने जो इनकी ऑडिट हुआ उससे बाद का है ये। 11 नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हाँ ये इन 3 महीनों में इन्होंने बड़ा स्कैम इस तरीके कर दिया। थे भी पीड़ित हो गए, आगे सा गया होगा। तो ये बड़ा मामला है। इसमें तो हम ये बात करेंगे जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे वर्तमान और जयपुर, वो भी आकर लोगों को आश्वासन दे, सांत्वना दे उनके बातों के, क्योंकि 2 लोगों में बड़ा पैनिक है इस चीज को लेकर कि उनका पैसा
इस तरीके से पैसा 15 लाख रुपया गोल्ड है अभी को के मुंह खड़ा। और अब सच से बात करें तो यहाँ मानो खूब लंबी लाइन हो जाए, सब लोग आ रहे हैं बराबर जो बड़न भी और लोग वहां से बात करते हैं। आ जाओ अंदर तो कौन थे भी मान जाकर आए होगे, हर दुकान थोड़ी थी तो थाने भी फिर खुद को कौन चलोगे यहाँ भी होगा क्या लोग क्या प्रतिक्रिया हो रही है लोग यहाँ पैनिक होगा लोगों के है ना, पैनिक तो हो रही है मान। और मान बस ज्वेलरी जो नकली ज्वेलरी सी भी बोले वो हट से तैयार करके ले जाते बताओ थे भी में ही खतरे आए होगे। ठीक हो, राम राम साहब। तो कुल मिलाकर यहाँ देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भीड़ अंदर आई हुई है, बैंक के तमाम लोग हैं और अंदर इस समय वो लोग आए हुए हैं और वो इस पैनिक में कि उनका क्या उनका गोल्ड या उनके नाम से वो लोन तो नहीं ले लिया। कई ऐसे फोन आ रहे हैं कि साहब हमारे पास में भी इस तरीके से स्कैम हो गया या हमारे नाम से भी लोन ले लिया, हमें पे इसको अब हमें सिविल हमारा अपडेट होने हुआ, सिविल से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, पता चल रहा है कि सिविल में कुछ कमी आई है तो शायद लोन ले लिया होगा। जो पीएनबी के जो पहले कोई खाता धारक थे और थे वो लोग कुछ कह रहे हैं। कुल मिलाकर नवलगढ़ पीएनबी बैंक के बाहर इस समय बहुत बड़ी संख्या में जो इनके कस्टमर थे जिन्होंने लोन जुड़े हुए या लोन लिया होगा या उनको लग रहा है कि उनके साथ में कोई स्कैम नहीं हो गया होगा, लॉकर वाले लोग भी हैं, तमाम लोग आ रहे हैं और बैंक के अंदर भी उनको बड़ी सांत्वना दी जा रही है कि आपका सुरक्षित है क्योंकि बैंक की बड़ा बैंक है, इस तरीके से पॉलिसी होगी। तो वो कह रहे हैं मार्केट वैल्यूएशन अगर गया भी तो बैंक जिम्मेदार होगा, आपको आपका पैसा मिलेगा, आप पैनिक मत कीजिए। लेकिन फिर भी लोगों के लिए सबका बहुत कीमती के बूंद पसीने से उन्होंने अपनी धरोहर जमा किया, लोन भी चुकाया तो इज्जत के साथ बेचारे किस्त चुकाते हैं। बहुत तनाव में है, लोग सब आ रहे हैं और सांत्वना लोगों अंदर से अच्छा कोऑपरेट भी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और फिलहाल जो मुख्य आरोपी है जो पूर्व तत्कालीन मैनेजर है वो फिलहाल फरार है। कुछ और लोग दुकानदार भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लगातार पुलिस ने यहाँ अपनी व्यवस्था रखी है कि किसी तरीके से कोई और ज़्यादा अव्यवस्था ना हो, इसलिए पुलिस ने भी यहाँ सुरक्षा उपलब्ध कराने के रूप में यहाँ पर मौजूदगी रख रहे हैं। पुलिस के जवान भी है और देखें हर लोग लगातार आ रहे हैं। देखो अब जैसे ये बच्चियाँ ये भी बैंक में जा रही है तो ये मान सकते हो उधर भी मतलब अंदर मैं देखा लगभग 200-250 लोग यहाँ मतलब अंदर गए, गाड़ियाँ ये आपको लग रहा है। तो कुल मिलाकर और क्या अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल पीएनबी बैंक के बाहर लगातार लंबी संख्या में यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं और अलग अलग तरीके के स्कैम्स यहाँ इसमें सामने आ रहे हैं। बैंक के कर्मचारी अंदर जो हैं, जो जयपुर से अक्सर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप धैर्य रखें, आपका पैसा आपका धन सुरक्षित है। दोस्तों राम राम साहब, मैं था को दोस्त, था को भाईलो, था को मित्र कुंभ सिंह। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में अगर नवलगढ़ में है तो पीएनबी बैंक नानसागढ़ की जो ब्रांच है जहां पर गोल्ड स्कैम है या फिर लोन स्कैम है, ये लेकर लगातार चर्चा है। नवलगढ़ से बाहर तमाम मीडिया हाउस, एएनआई, पीटीआई सब ने ये बाइट्स भी कवर की है इस मामले का। ये कह सकते हैं चर्चित मामला हो गया है देश का। और इस समय हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, गिरधारी जी, डॉक्टर गिरधारी लाल जी कुमार साहब हैं जो इसमें ग्राहक के रूप में गए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ में नंदू जी सोनी साहब भी हैं, नंद किशोर जी सोनी साहब भी हैं। और ये गोल्ड की जो प्रक्रिया लोन की वो वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं इनसे जानेंगे। पहले एक बार इनसे जान लेते हैं। सर अभी अंदर जाकर आए हो तो मतलब बिल्कुल सेफ है, एक लाइव के जरिए बता दो पब्लिक को पैनिक ना ले। अभी मैं अंदर जाके आया हूँ, लॉकर का हम यूज करके आए हैं। हाँ। और मतलब हमारे सामने हमारे से पहले 5-6 जन और भी गए थे, उनका सबका मतलब सबका एकदम सुरक्षित है। आप वाला लॉकर तो चाबी तो क्या तो आपके पास है कि इनके पास होती है? यहाँ एक चाबी मेरे पास थी और एक चाबी इनके पास होती है। सिटी के साथ ऐसा होता है, एक ग्राहक के पास होती है और गुम भी जाए तो लंबी प्रक्रिया होती है वापस कवर। मतलब उसकी जानकारी है कि अगर चाबी किसी के पास खो भी गई तो उसमें कुछ रुपए जमा कराने पड़ते हैं, शायद 10-12 हजार रुपए। तो उसे मुंबई से कोई आदमी आता बताया और फिर वो आकर के चाबी बनाता तभी खुलता है। और मैं तो लॉकर में सामान निकालवाने नहीं गया, मैं तो उसमें रख के आया हूँ। देखने गया होगा ना, रख के आया हूँ, मैं तो रख के आया हूँ उसके अंदर। हाँ, मैं तो रख के, मेरे को तो पूरा इसमें था विश्वास। लॉकर जितने भी यूज किए लॉकर सब सेफ है, लॉकर में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो गुरुजी आप कह रहे हैं कि पैनिक मतलब ऐसा छोटी बात है। लॉकर के विषय में, हाँ, लॉकर के विषय में मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं है। चलो तो धन्यवाद गुरुजी। अभी अब तो नवलगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे साथ में नंद किशोर जी सोनी। नंद किशोर जी हमें जानना चाहते हैं कि जो गोल्ड वैल्यूएशन है, जैसे जो गोल्ड लोन लेते हैं तो वो कैसे वैल्यूएशन निकलती है,
और उसको किस तरीके से बैंक के अनऑफिशियली कर्मचारी आप लोग भी होते हो, बिल्कुल तो किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है सर? हम लोग वैसे तो क्या बोलने के हिसाब से हम लोग बैंक के फैमिलियर मेंबर ही माने जाते हैं जी सबसे पहले जैसे भी कोई अननोन कस्टमर बैंक में गोल्ड लोन लेने के लिए आता है जी तो बैंक वाले हम लोग को कॉल करके हमको बुलाते हैं। जी हम लोग सबसे पहले जो भी जेवर होता है जेवर उसका हम लोग वेट करते हैं। वेट करने के बाद उसकी जैसे भी जांच होती है उसकी कैरेट की जांच करते हैं। 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है जी उसकी जांच करने के बाद हम लोग उसका एक वैल्यूएशन पेपर बना के देते हैं बैंक को, जी जिसमें हमारे साइन होते हैं, डेट होती है, सब कुछ होती है। जी पूरे जेवर की डिटेल होती है उसके अंदर की क्या क्या जेवर है, कौन से जेवर का कितना वेट है, कौन से जेवर का क्या कैरेट है और उसकी आज की डेट में जिस दिन वैल्यूएशन करे उस दिन उसकी क्या मार्केट रेट है। ओके। उसके बाद में बैंक की इंटरनल रेट होती है जो पर डे बैंक के हिसाब से आगे से इनके पास इनके आरओ ऑफिस से आती है। बैंक की जो आरओ रेट होती है इनके पास आती है कि 18 कैरेट की आज ये रेट है, 20 कैरेट की रेट ये, 22 कैरेट की रेट ये। विच वन इज लोअर, मार्केट रेट और बैंक रेट, जिसमें से जो भी रेट कम होती है उस रेट के हिसाब से बैंक कस्टमर का लोन सैंक्शन करता है। उसके पेपर बनते हैं, फाइल बनती है, उसके साइन होते हैं। उसके बाद वो सामान कस्टमर, बैंक अधिकारी, वैल्यूअर उनके सबके सामने ही उनका एक स्पेशल पैकिंग पाउच होता है, उसके अंदर वो सामान पैक होता है। उस पे कस्टमर के साइन होते हैं, वैल्यूअर के साइन होते हैं, गोल्ड लोन अधिकारी के साइन होते हैं और मैनेजर के साइन होते हैं। ओके। सबके साइन होते हैं। उसके बाद वो पैकिंग, वो पाउच जो जिसमें गोल्ड रखा जाता है, जेवर रखा जाता है, वो पाउच इतना स्पेशल वो होता है कि उसको एक बार पैक करने के बाद खोल नहीं सकता है कोई भी। अच्छा। किसी भी तरीके से खुलता ही नहीं है वो। उसमें से अगर अपने को सामान निकालना होता है तो उस पाउच को काटना ही होगा। कैंची से काटने के बाद ही उसमें से सामान निकल सकता है, अदरवाइज उसमें से सामान नहीं निकल सकता है। अब अभी हाल ही में जो पीएनबी बैंक में जो स्कैम हुआ है, अब वो तो जांच चल रही है, उन्होंने किस तरीके से पैकेट चेंज किए हैं या पैकेट को काट के सामान निकाल के। एक बात यहाँ, जैसे आप भी किसी बैंक से जुड़े हुए होंगे। जी जी, तो मैं भी फिर 2-3 बैंकों में वैल्यूएशन करता हूँ। है ना, तो मान लीजिए कि जैसे आपका यहाँ एक वो मैटर आ रहा है कि एक रसीद, क्या वैल्यूएशन निकालते हैं उसकी रसीद भी आप लोग उसमें जमा होती है? बिल्कुल जमा होती है और आपके सिग्नेचर भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ये तो फिर मतलब इसमें जैसे एफएसएल से जांच होगी कि इसमें जो वैल्यूअर थे तो किस तरीके से उनके साइन फर्जी किए गए, जैसे मतलब आ रही है उनके साइन भी फर्जी किए गए, उनकी लेटर। मैं इसमें ऐसे बोलना चाहता हूँ कि फर्जी साइन किए गए हैं या साइन असलियत भी होंगे, पर गोल्ड लोन के जो पैकेट होते हैं वो तो कस्टडी में तो बैंक के रखे हुए होते हो ना। हाँ, बैंक की कस्टडी में रखे होते हैं, तो पैकेट से तो छेड़खान कोई भी जो जिसके पास ऑथोराइज अधिकारी है, जिसके पास चाबी है, वो तो कर ही सकता है ना। हाँ। तो इसमें गोल्ड लोन वैल्यू कैंची से कट जाती है, जैसे आप कैंची से काटने के बाद उसमें से पैकेट अपन जेवर कुछ भी निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, बाकी उसको खोल के अपन नहीं कर सकते। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि इनकी जो ऑडिट होती है, जैसे 3-3 महीने से ऑडिट, तो मतलब 3 महीने पहले जो ऑडिट है उसमें तो इनकी हर 3 महीने से ऑडिट होती है, एक्सटर्नल ऑडिट होती है। हाँ। तो हो सकता है उस ऑडिट के दौरान कुछ केस, अभी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि ऑडिट के दौरान उन्होंने जो ही पैकेट वगैरह 3 महीने पहले वाली ऑडिट में तो ये सही बता रहे हैं। हाँ। अब फिर जैसे पिछले दिनों एक मामला है पीड़िता का, फिर वो जांच आई तब वो सस्पेंड हुए। ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है कि जैसे क्वार्टरली ऑडिट बोलते हैं उसको। हाँ। तो क्वार्टरली ऑडिट जैसे ही हुई है तो उस ऑडिट के अंदर कोई पैकेट जो गोल्ड लोन सेफ जो होती है उसके अंदर रखा हुआ था, उसमें कोई पैकेट खुला हुआ मिला, कटा हुआ मिला, जो भी होगा मतलब, तो उससे वो चीज फिर आगे से आगे। आप लोग भी वैल्यूएशन निकालते हो तो मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हो या बैंक का फेवर लेते हो? नहीं, हम बैंक का फेवर भी नहीं लेते हैं और हम लोग कस्टमर का फेवर भी नहीं करते हैं। हम लोग जो रियल, क्योंकि हमारे तो बैंक भी वैसा ही, कस्टमर भी वैसा ही है, नहीं क्या, तो हम तो उसकी जो एक्चुअल जो उसकी वैल्यूएशन है वही निकालते हैं। आप लोगों को क्या फायदा रहता है इसमें वैल्यूएशन निकालने तो? मतलब आपका कितना? नहीं, हमारा वैसे कोई फायदा नहीं, हम लोग तो बैंक चार्ज देता है वैल्यूएशन करने का। पर एक कस्टमर का चार्ज देता है? हाँ। क्या चार्ज होता होगा वो चार्जेस परसेंटेज के ऊपर होता है, अलग, जैसे जितने 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख लोग नहीं क्या, तो 10 लाख का क्या सब जगह कहीं 0.2% है, कहीं 0.25% ऐसा कुछ होता है। अच्छा, फिक्स नहीं है, तो बैंक वाइज भी अलग अलग होता है और अमाउंट वाइज भी अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, ठीक है। तो नौगढ़ में वैल्यूएशन, इसमें भी क्या ऑथराइजेशन होते हैं क्या? जैसे भाई ये आप कोई एजेंसी के थ्रू की भाई ये वैल्यू हर कोई जैसे नहीं निकाल सकता? नहीं, हर कोई नहीं कर सकता। वो मतलब काफी आपके पास 10-20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप मार्केट के रेपुटेड दुकानदार या किशोर जी उनके ओनर के मालिक होने करने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही हो सकता है। आपके पास ऑथराइज जीएसटी नंबर होने चाहिए, वही कर सकता है, अदरवाइज हर कोई नहीं कर सकता। कुछ और सवाल? कुछ हटी रुको, कुछ ग्राहक बैंक से आए हैं, क्या आपका क्या था सर इसमें? मेरा लोकर का माने सब चीज सही है, परेशान होने वाली कोई चीज नहीं है। एक बार एक मिनट लाइव एंड कर दें। हाँ,
और मैं तो हर चीज बारीकी से संभाल के आई हूँ। सागर ने मैडम ने लाई हूँ, देखी बोली हर चीज सही तो है। लोन लान कौन ले रहेगा? नहीं, मेरा लोन को नहीं, मेरी सीसी है, सीसी में सब कुछ सही है। सीसी में से कराया थे? सही है, 2010 से सीसी में ही है। 2010 से है तो हाँ, सही है। हाँ। नयाम को नहीं, नयाम ही होगा गणित। ना नया में को नहीं, और सामान भी सारा सुरक्षित है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। लॉकर सेफ है, मतलब लोकर सेफ है, लोकर में कोई समस्या को नहीं। और भी 5-4 जना गए हैं, चलो धन्यवाद। किशोर जी गोलगप्पा लगा, ये गोलगप्पा लगा था बट जाम बहुत लगा है, लाइव में बोल रहे हैं, तो कृपया करके बाइकों को आप गाड़ी उसके आगे नहीं लगाएं, ये आपको रिक्वेस्ट लोग कह रहे हैं। एंड कर रहा हूँ मैं। तो इसके अलावा मतलब इससे जुड़ी भी मतलब अब क्या होगा, आपका अनुमान क्या कहते हो कि आप पुराने अनुभवी सराफा अध्यक्ष भी हो? हम तो यही कह रहे हैं कि जो भी निर्दोष ग्राहक हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना करना चाहिए, और जो भी दोषी है इसके लिए, जो भी बैंक अधिकारी है, ब्रांच मैनेजर जो भी है, उनसे वो अगर किसी भी प्रकार का किसी कस्टमर को लॉस हुआ है तो उनसे उसकी रिकवरी करके और कस्टमर की पूर्ति करनी तो चाहिए। ये इतना बड़ा बैंक और फिर वो बैंक एम्प्लॉय था, इसका मतलब रिकवरी तो सारे, अगर किसी साथ में स्कैम भी हुआ तो उसकी रिकवरी बैंक करेगा? बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि मेन दोषी ब्रांच मैनेजर होते हैं, तो उसकी रिकवरी उसी से होनी चाहिए, और अगर किसी कस्टमर को नुकसान होता है उसकी पूर्ति की जाए। क्या चक्कर आ रहा है, क्यों वो इतना स्कैम क्यों कर गया और क्या लालच आ गया? अब लालच का तो वो जाने उनके दिमाग में क्या है। बैंक उनको बहुत अच्छी सैलरी देती है, ब्रांच मैनेजर को बहुत अच्छी सैलरी देती है बैंक है, उसके बाद भी उन्होंने न जाने वो कौन से किस मतलब गलत रास्ते चढ़ गए या किस तरीके से। आपको कोई जानकारी है गलत रास्ते? नहीं, ऐसा कुछ भी हमको कोई जानकारी नहीं है, पर किस तरीके से उनको लालच आया और किस तरीके से उनके दिमाग में आया और मिलके ये किया। तो आपके पास भी लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं इस विषय बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं, पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, कर रहे हैं, सब नहीं किया, कर क्या सकते हैं। चलो धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में नौगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नंद किशोर जी सोनी साहब, जिनका कहना है कि हम लोग ईमानदार से वैल्यूएशन निकालते हैं और बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करते हैं और ग्राहक का हमेशा हित चाहते हैं। इन्होंने जैसा बताया इस प्रक्रिया को समझा हमने कि वैल्यूएशन कैसे निकलती है, और हम उम्मीद करेंगे भविष्य में भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो जिसको नीड हो उसकी अच्छी वैल्यूएशन निकालेंगे। और अभी भी ये तमाम ग्राहकों के साथ में खड़े हैं जो जिनको ये कह रहे हैं पुरजोर तरीके से बड़ा बैंक है तो किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी भरपाई बैंक करेगा। राइट, बिल्कुल भाई। चलो धन्यवाद।